मुख्तार अंसारी का अंतिम एम्बुलेंस यात्रा पर निकल चुका है। उसका शव बांदा के मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के बाद गाजीपुर स्थित पैतृक गांव के लिए एम्बुलेंस से रवाना कर दिया गया है। एम्बुलेंस के साथ उसका बेटा उमर और परिवार के अन्य लोग भी अपनी गाड़ियों के साथ हैं। पूरे काफिले में करीब 30 से ज़्यादा गाड़ियां शामिल हैं। बांदा से गाजीपुर की करीब 400 किलोमीटर की दूरी 8 से 10 घंटे में पूरी होने की उम्मीद है। ऐसे में आधी रात तक शव गाजीपुर पहुंच सकता है। पहले रात में ही शव को सपुर्द खाक करने की भी तैयारी थी। कहा गया था कि मोहम्मदाबाद स्थित कब्रिस्तान में रात में ही दफन कर दिया जाएगा। अब गाजीपुर के एसपी ने कहा है कि कल सुबह नमाज के बाद सपुर्द खाक किया जाएगा। शाम 6 बजे शव के साथ काफिला चित्रकूट पहुंच गया था। बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की कल रात बांदा जेल में हार्ट अटैक के बाद मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी। इसके बाद सुबह डॉक्टरों ने पैनल ने पोस्टमार्टम किया। शाम करीब 4 बजे शव परिजनों को सौंप दिया गया। इसके बाद शाम 4:43 पर एम्बुलेंस से शव गाजीपुर के लिए रवाना हो गया। बांदा मेडिकल कॉलेज में हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। मुख्तार की मौत पर परिवार से लेकर तमाम विपक्षी दल भी सवाल उठा रहे हैं, जिसके बाद इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस मामले में 1 महीने के अंदर रिपोर्ट जमा करानी होगी। बांदा कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भगवान दास गुप्ता ने मुख्तार अंसारी की मौत को न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले की जांच के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। प्रशासन को मुख्तार अंसारी के इलाज से लेकर तमाम जानकारियां 3 दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। 1 महीने के जांच अंदर रिपोर्ट देनी होगी। मुख्तार अंसारी के परिवार की ओर से इस मौत को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। परिजनों ने जेल प्रशासन पर उन्हें धीमा जहर दिए जाने का आरोप लगाया है। इससे पहले कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे, जिसके बाद से इस मामले में कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। पूरी तरह कई विपक्षी दल भी इसको लेकर प्रदेश सरकार के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हुकूमत जिंदगी की हिफाजत न कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दिन दौर गुजर रहे हैं। ये यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा जो लगातार आशंकाएं व गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उनकी उच्च स्तरीय जांच की जाए ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ सके। वहीं लोगों का कहना है कि गाजीपुर के मुख्तार अंसारी के बड़े भाई समर्थकों को घर जाने की अपील कर रहे हैं। कानून का अंत हो चुका है, अब घर पर रहें और गांधीवादी लोकतंत्र के आने का इंतजार करें। वहीं AK सेटलिन का कहना है कि मुख्तार अंसारी साहब को आज कितना भी गुंडा माफिया कह लो, आज के माहौल में सब जायज़ है। लेकिन ये भी सच है कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, मैंने गरीबों में उस आदमी की पूजा होते देखी है। खबर आ रही है कि मुख्तार साहब नहीं रहे। वहीं मुख्तार के घर पर लोगों ने मुख्तार अंसारी जिंदाबाद जिंदाबाद, यह मंजर मुख्तार साहब के घर के बाहर का है गाजीपुर में, जो वहाँ के स्थानीय लोग नारे लगा रहे हैं। यह आपको जानकर हैरत होगी कि 5 बार के विधायक मुख्तार साहब जहां रहते वहां 10% मुसलमान और 90% हिंदू भाई हैं, जो उनको जिताकर हमेशा भेजते रहे हैं। जो ये प्रमाणित करता है कि गाजीपुर, मऊ, बांदा के हिंदू और मुसलमान दोनों शायद उनको पसंद करते थे। यह दुनिया की सच्चाई है कि इस दुनिया से सबको अपने वक्त पर जाना है। इसी मिट्टी में बने हैं, इसी मिट्टी में मिल जाना है। चाहे वो कोई बादशाह हो या गरीब, फना सबको होना है। आज नंबर मुख्तार साहब का है, कल किसी और का, लेकिन सबको यहाँ से इसी तरह जाना है।